Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in CSIR NET June 2016 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question. It says, if the rates of a reaction are R1 and R2 at concentrations C1 and C2 of a reactant respectively, the order of reaction N, assuming that the concentrations of all other reactants and T remain constant with respect to that reactant is given by, and you have four options. फ्रेंड्स, आपको रिएक्शन रेट्स R1 एंड R2 गिवन है, उनसे रिलेटेड जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है C1 एंड C2 गिवन है. आपको इस इनका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं. देखिए, हम अज्यूम करते हैं एक रिएक्शन जिसकी रेट की किसके इक्वल है, आपकी कंसंट्रेशन की पावर एन के. ओके, नाउ यहाँ से आप देखिए जो R1 होगी आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, C1 की पावर एन के, एंड R2 किसके इक्वल हो जाएगा, C2 की पावर एन के. इतना समझ आ गया. ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, R1 अपॉन R2 को आप क्या लिखेंगे, के C1 की पावर n अपॉन के C2 की पावर n. के से के कैंसिल, कॉमन है, सो यहाँ से ही आ जाएगा आपका C1 की पावर n अपॉन C2 की पावर n. अब देखिए पावर्स कॉमन है, n n n C1 एंड C2 पर, तो आप इनको क्या कॉमन पावर बना के लिख सकते C1 अपॉन C2 की. सो यहाँ से ये जो टर्म आएगी आपकी R1 अपॉन R2 इट इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2 की पावर n. नाउ अब देखिए, आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन का लॉग ले लीजिए. सो लॉग R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू लॉग C1 अपॉन C2 की पावर n. तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका लॉग R1, लॉग A अपॉन बी क्या होता है, लॉग A माइनस बी. यहाँ से लॉग A अपॉन बी, लॉग A माइनस बी, एंड n लॉग A की पावर n क्या होता है, n लॉग A. मीन जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है. सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लॉग R1 माइनस लॉग R2 इज इक्वल्स टू n इंटू लॉग C1 माइनस लॉग C2. ओके, एंड आपको क्या फाइंड करना है, ये n फाइंड करना है. सो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लॉग R1 माइनस लॉग R2 अपॉन लॉग C1 माइनस लॉग C2. ये आपकी आएगी n की वैल्यू. तो ये आपका एक तरह से फ्रेंड्स का एक जनरल फार्मूला भी बना. अगर आपको दो रिएक्शन की रेट्स एंड कंसंट्रेशन गिवन है तो आप उस रिएक्शन की क्या है ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से. ये एक जनरल फार्मूला भी है. सो इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर. समझ आ गया फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, इट सेज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ फॉर द केमिकल रिएक्शन 2NO2F converts to 2NO2 plus F2 is R is equals to KNO2F. The rate determining step consistent with the rate law is, and you have four options. फ्रेंड्स, आपको एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ गिवन है. इस रिएक्शन का जो रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इससे रिलेटेड ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इससे रिलेटेड क्या आपको फाइंड करना है, रेट लॉ फाइंड करना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास. चलिए देखते हैं. देखिए, अगर आप देखें तो क्वेश्चन में जो आपको गिवन रेट लॉ है वो क्या गिवन है, NO2F. यहाँ पे देखिए इसके पावर क्या है, 1 है. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, रेट लॉ क्या होता है, आपका जो रिलेशन होता है बिटवीन एवरेज रेट एंड रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल. जो रेट लॉ होता है क्या बताता है आपको, वो बता देता हूँ. रेट लॉ is a relation between rate of reaction
and concentration of reactant molecule. ओके फ्रेंड्स, सो देखिए यहाँ पर रेट लो क्या गिवन है, R इज इक्वल टू के NO2 की पावर F, मीन्स यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये उस रिएक्शन से रिलेटेड होगा जहाँ पर NO2F की कंसनट्रेशन क्या है, 1। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके जो चारों ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड दिख रहा है आपको, देखिए ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड है जहाँ पर NO2F की कंसनट्रेशन यहाँ पर 1 गिवन है। 1 NO2F कन्वर्ट्स इनटू NO2 प्लस F। सो इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपली, ओके ये रेट कांस्टेंट आपका इस रिएक्शन के लिए ओनली। सो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज फॉर द केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन CH2Cl CO माइनस प्लस OH माइनस गिव्स CH2OH CO माइनस प्लस Cl माइनस। ये आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है, दोनों सेम आयन से। द करेक्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, इंक्रीज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज द रेट कांस्टेंट एंड द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज पॉजिटिव। आपको फ्रेंड्स ये जो एक्वस सॉल्यूशन में गिवन है रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शन गिवन है, इनमें से ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट होगा इस रिएक्शन के लिए वो फाइंड करना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ओके चलिए देखते हैं। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है आपकी एक्वस मीडियम में, यानी पोलर मीडियम है आपका। इट इज़ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन एंड देखिए ये जो रिएक्शन आपके परफॉर्म हो रही है दोनों सिमिलर आयंस के बीच में परफॉर्म हो रही है। ओके सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके रिएक्शन सिमिलर चार्ज आयंस के बीच में परफॉर्म होती है तो आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज होती है। ये आपको रिलेशन ध्यान रख, क्या है रिलेशन, देखिए इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस between similarly charged ion then ionic strength इंक्रीज होने पर क्या रिजल्ट आएगा आपका, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके मीन्स इस गिवन रिएक्शन में आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है इंक्रीज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट जा रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आपका रॉन्ग है। नाउ देखिए जो आपके बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन for bimolecular reactions is negative। ओके सो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज पॉजिटिव, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है इसकी एंट्रोपी नेगेटिव होनी चाहिए, वो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपकी आयनिक रिएक्शंस होती है इस टाइप की, इनमें क्या होता है जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इन्वर्सली वेरी करता है। द आयनिक इन आयनिक रिएक्शंस
द लॉग K वेरीज इनवर्सली with dielectric constant of the solvent. ओके एंड यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपकी ये आयनिक रिएक्शन सिमिलरली चार्ज आयन्स के बीच में परफॉर्म होती है तो जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होती है, आपकी जो रेट कांस्टेंट होती है वो भी क्या होती है, हाई होता है। मीन्स जो रिएक्शन बिटवीन सिमिलर चार्ज आयन्स की होती है वो फेवर करती है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट्स को। यहाँ पर आएगी आपकी रिएक्शन बिटवीन सिमिलर चार्ज्ड आयन्स is favored by high dielectric constant solvents. High dielectric constant solvents. ओके, मीन्स अगर आपके सिमिलर चार्ज वाले रिएक्शंस हैं एंड वहाँ पर जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट का उतनी ज़्यादा वो रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। इट मीन्स आपके इस वाली रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या कंडीशन आएगी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीन्स अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो आपकी रेट भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए इसके लिए बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की। ओके, सो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज इफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑब्टेन्ड using hard sphere model of collision theory, the relation between the impact parameter and sum of the radii of two reactants is, and you have 4 options. फ्रेंड्स आपको हार्ड स्फेयर मॉडल ऑफ कोलिजन थ्योरी में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट से। तो ये कंडीशन में आपको ये फाइंड करना है कि इसमें जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उसका सम ऑफ जो रेडियाई आपकी 2 रिएक्टेंट्स की रेडियाई R1 एंड R2 है उससे क्या उसका रिलेशन है, R1 + R2 से। ओके, ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंडीशन गिवन है एक्सपेरिमेंटल रेट जो होती है वो अगर मैक्सिमम रेट से ज़्यादा है तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर होती है उसकी वैल्यू आपकी दोनों रिएक्टेंट्स की रेडियाई के सम से ज़्यादा होती है। ये डायरेक्ट रिलेशन है आपका। सो इफ़ एक्सपेरिमेंटल रेट is greater than the maximum rate, ये कंडीशन आपके, then impact parameter means B, then impact parameter must be greater than the sum of radii of reactants. ओके फ्रेंड्स, सो इट मीन्स इस कंडीशन में जो आपका B की वैल्यू है मीन्स इम्पैक्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 रिएक्टेंट्स रेडियाई R1 + R2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
See, it says half-life for a third order reaction 3C gives product where C0 is the initial concentration of C will be, and you have 4 options. फ्रेंड्स, आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है गिवन है, उसका हाफ लाइफ फाइंड करना है। इन 4 ऑप्शंस में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बन रहा है आपका 3C से प्रोडक्ट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, एंड वी नो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एक रिलेशन होता है आपका K3 इंटू टी इज इक्वल्स टू हाफ 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a²। ओके, यहाँ पर देखिए ए क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल ए, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है आपको C0, एंड फॉर हाफ लाइफ टाइम मीन्स टी की वैल्यू कितनी होगी, T 1/2, टी हाफ। इसके लिए जो a माइनस एक्स होगी आपकी, मीन्स ये क्या है आपकी a तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, एंड यहाँ पर आफ्टर टाइम t हम क्या ले रहे हैं, t हाफ ले रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो a होगी ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। आफ्टर हाफ टाइम ये भी क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी ना। सो इट मीन्स ये हो जाएगी आपकी a/2, या इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे C0/2। सो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, C0/2। ना अब क्या करिए आप, ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में रख दीजिए। सो K3 हाफ इक्वल्स टू हाफ 1/C0/2 का स्क्वायर, a माइनस एक्स C0/2 बोला, माइनस 1/C0 का स्क्वायर। ये हो गया a की वैल्यू क्या है, C0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपके K इंटू टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए 2 का स्क्वायर 4 का चला जाएगा ऊपर, 4/C0 का स्क्वायर माइनस 1/C0 का स्क्वायर। यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका K इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 - 1 3/C0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 C0 का स्क्वायर, 3/2 C0 का स्क्वायर। ओके, तो K हाफ इज इक्वल्स टू 3/2 C0 का स्क्वायर। सो यहाँ से आपका हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू K इंटू C0 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। सो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, दिख रहा है आपको फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो जून 2016 में पूछे गए थे। किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।